स्वागत है आपका गोल्डन डीप नॉलेज में। आज की जो वीडियो है वो स्पोकन का जो है लेक्चर 4। आज जो है हम स्पोकन का लेक्चर 4 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए लेक्चर 4 को कंप्लीट करते हैं। तो लेक्चर 4 जो है कन्वर्सेशन है। आज हमारा क्या है, कन्वर्सेशन का है। SATION conversation, student and teacher, TEACHER। क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर का जो है कन्वर्सेशन है। कैसे क्या होगा देखिए, कोई जब स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि एक स्टूडेंट्स है, वो कन्वर्सेशन सीखना चाहता है, यानी इंग्लिश में बोलना सीखना चाहता है। तो वो किस प्रकार से स्कूल को गया है, किस प्रकार से उसने टॉकिंग की है, किस प्रकार से उसने क्या कहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उसी के बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से टीचर उसको क्या करता है, रिप्लाई देता है, यानी आप क्या करना चाहते हो, ये है वो, जो भी चीज़ें वो कमी है उसी के बारे में फिल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेते हैं। देख लीजिए, स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को हम आई और यू भी कह सकते हैं, अपने हम हो और आप दो ही बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देख लीजिए, स्टूडेंट्स का क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या कहेगा, मे आई कम इन सर। क्या, मे आई कम इन सर। देख लीजिए, जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम पूछते हैं कहीं भी जाते हैं, मे आई कम इन सर। कोई भी बात कहीं भी ऑफिस में जाए तो हम इसको यही कहेंगे, मे आई कम इन सर। तो देख लीजिए, तो टीचर क्या कह रहा है भैया, टीचर आपका कह रहा है एस प्लीज, PLEASE, प्लीज कम इन, COME। देख लीजिए क्या है, उसने कह दिया कि यस प्लीज कम इन, हाँ कृपया आओ। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टूडेंट्स का है, देखो कह रहा है सर आई वांट टू लर्न, LEAR लर्न, स्पीक, SPE स्पीक इन इंग्लिश। क्या है, आई वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश है, सो आई कैम हियर। देख लीजिए क्या है, वो कह रहा है आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश में बोलना सीखना चाहता हूँ। सो आई कैम हियर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट्स ने अपनी बात को रखा है। अब देखिए टीचर क्या उसके बिहेवियर करता है। तो जाहिर सी बात है, टीचर्स पहले एडमिशन के बारे में ही पूछेगा, हैव यू टेकन योर एडमिशन, क्या तुमने अपना एडमिशन करवा लिया है। तो टीचर ने सीधा यही क्वेश्चन पुटअप किया, हैव यू टेकन योर एडमिशन। क्या भैया किया है, टीचर ने किया हैव you taken, TAKEN, taken your a ठीक है, हैव यू टेकन एडमिशन। तो उसने क्या तुमने अपना एडमिशन ले लिया, यानी दाखिला जिसको कहते हैं, दाखिला। तो आपका, तो देखिए स्टूडेंट्स ने क्या कहा है, स्टूडेंट ने कहा है यस। समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो उसने कहा, क्या कह रहा है वो, एस, ठीक है,
यस, आई हैव को आप कहेंगे, आई हैव आल्सो पेड फीस, FEES, आई हैव आल्सो पेड फीस। इसने क्या कहा है, मैंने फीस को भी पे कर दिया, यानी एडमिशन का जितना भी फीस है वो भी मैं पे कर चुका हूँ। तो इसके बाद देखिए, जाहिर सी बात है, जब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का लिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स गया है तो सबसे पहले उसने कहा है मे आई कम इन सर, तो उसने कहा यस यू प्लीज कम। तो वो उसने कहा आई वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश विथ फ्लुएंटली भी कह सकते हैं, या विथ फ्लुएंटली नहीं लगा ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलना सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले टीचर्स ने यही पूछा, हैव यू टेकन योर एडमिशन, क्या तुमने अपना एडमिशन करवा लिया, दाखिला करवा लिया। उसने कहा हाँ यस, एंड आई हैव आल्सो पेड फीस, और मैं फीस भी पेड कर चुका हूँ, यानी रुपए भी दे चुका हूँ। उसके बाद देखिए टीचर्स क्या कहेगा, उसके बाद टीचर्स कहेगा शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, यानी क्या, आप अपना आइडेंटिटी जो कार्ड है वो मुझको दिखाओ। यानी वो पहले उसको, सीधी बात है, जब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने ये काम कर लिया, तो सबसे पहले उसको चेकअप भी तो करता है। तो उसने कह दिया देख लीजिए। तो यहाँ पर आ गया आपका टीचर। टीचर फिर क्या कह रहा है, शो मी, SHOW, शो मी योर IDENTITY, आइडेंटिटी कार्ड, CARD। क्या कहा, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, यानी क्या है, आप मुझको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आप टीचर क्या कह रहा है, हेयर, HE, हेयर, हेयर इज इट, यह है, हेयर इज इट, यह है। ठीक है, तो इसका अभी आप इसको क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं ऊपर से और विधिवत रूप से लिख रहा हूँ, तो ले लीजिए, फिर समझाता हूँ कैसे क्या इसका होगा। देख लीजिए, क्या है, कन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। सबसे पहले स्टूडेंट्स जाएगा, स्टूडेंट्स कहेगा मे आई कम इन सर, तो टीचर्स कहेगा यस, क्या कहेगा, यस प्लीज कम इन, हाँ कृपया आप आइए। उसके बाद कहेगा, उसने कहा आई वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलना सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश में बोलने सीखने के लिए क्या है, हम कहीं भी जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी कोचिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। तो टीचर्स ने सीधे क्वेश्चन पुट अप कर दिया, हैव यू टेकन योर एडमिशन, क्या तुम दाखिला ले चुके हो। उसने कहा यस, आई हैव आल्सो पेड द फीस, यानी उसने कहा मैं दाखिला ले चुका हूँ, मैंने फीस भी पेड कर दी है। तो टीचर्स क्या कहेगा, उसने कहा शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, यानी क्या, आप मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखाइए। तो उसने कहा हियर इट इज, आपका है। तो आपको करना क्या है, इसको अपने लैंग्वेज में लाना है, यानी बोलना है। जिस तरीके से धीरे धीरे आप बोलेंगे, ऐसे धीरे धीरे बोल करके ही तो इंग्लिश आएगी। आपको लिख करके नहीं इतनी अच्छी तरीके से आएगी जितने तरीके से बोलने से आएगी। तो आपको लिख लेना है, उसको रिवाइज करना है, कंटिन्यू करते रहना है, धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे, आई होप आप बोलने लगोगे विद इन 1 ईयर। एक 3 मंथ वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, विद इन 1 मंथ वाला। आपको 3 मंथ में आ जाए ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होता है। 3 मंथ वाला थोड़ा ही बहुत आता है, लेकिन आपको बिल्कुल सीखना है, जीरो सीखना है, बहुत डीप जाना है, तो आपको 1 ईयर लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो लेक्चर है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, तो उसने क्या कहा, उसने कहा शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, यानी कोई भी आपसे कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, शो मी योर एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ हो, शो मी योर मोबाइल, शो मी योर चेयर। बट यहाँ पर हमारा लेक्चर जो चल रहा है वो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन का चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन के बारे में ही बात करेंगे, अन्य बात नहीं करेंगे। अब आज क्या है, आपका लेक्चर 4 है। अब धीरे धीरे क्या है, इंग्लिश को आपने डेवलप किया, आपने थोड़ा बहुत बोलना सीखा है, इसीलिए क्या है, थोड़ा बहुत इंग्लिश को आगे ले जा रहे हैं। तो अब आपको आगे जाने के लिए थोड़ा
सीखना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा स्किल्स आप जो है अपना और स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोशिश कीजिए आप और अच्छे हों। तो उसने आप क्वेश्चन पुटअप कर दिया, तो उसने कहा शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, तो उसने अपना आई कार्ड भी दिखा दिया। अब देखिए अब टीचर्स क्या कह रहा है, अब टीचर्स कह रहा है, देखिए अब जो है टीचर्स कह रहा है जस्ट JUST जस्ट STANDING standing HERE just standing here. I want to ask you to some question QUESTION. I want to ask you some question to INTRODUCE introduce class। देख लीजिए क्या कहा है टीचर ने। कहा है टीचर ने कहा है जस्ट स्टैंडिंग हेयर, आप क्या है यहीं पर खड़े रहो, ठीक है। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन, मैं क्या करूंगा तुमसे कुछ क्वेश्चंस को पुटअप करूंगा। पुटअप का मतलब होता है पूछूंगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस द क्लास। और पुटअप करके क्या करूंगा, तुम्हारा जो इंट्रोड्यूस है यानी क्लास है तुम्हारा जो है इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा तुम्हें, सब बच्चे तुमको जानेंगे। जब मैं किसी के बारे में तुमसे किसी के बारे में पूछूंगा, भाई कोई नया स्टूडेंट्स आता है, अगर टीचर उसको खड़ा करके पूछता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू वांट बी इन योर फ्यूचर, व्हाई डू यू कम हियर, व्हाट डू यू वांट, तो जितना भी स्टूडेंट्स होता है उसका जो अट्रैक्शन होता है सीधे न्यू स्टूडेंट्स पर जाता है। तो यही अगर उसमें कुछ बेस्ट क्वालिटी है तो बहुत से तो क्या है उसको अपना फ्रेंड्स बनाएंगे। तो यही टीचर ने कहा है जस्ट स्टैंडिंग हियर, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस क्लास। क्लास के जरिए क्या है वो आपको पूछने के जरिए आपका प्रोग्रेस करना चाहता है, लोगों से आपको मिलवाना चाहता है। तो इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप टीचर से पूछेगा। देख लीजिए टेल मी, टीचर्स ने ही पूछा, अभी टीचर चला टेल मी योर क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION। देख लीजिए टीचर्स ने क्या है टेल मी योर क्वालिफिकेशन, मुझे अपनी योग्यता बताइए, आप कितना पढ़ रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है। तो ये आपको योग्यता जो है क्या है टीचर्स को बतानी है। तो देख लीजिए अब स्टूडेंट्स ने क्या कहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप जो भी कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया तो आप कह सकते हो आई पास्ड माई ग्रेजुएशन। आर्ट साइड को हो तो BA कह सकते हो, साइंस के हो तो BSc कह सकते हो, BCom कह सकते हो, अपना आप MA कह सकते हो, यानी एज यू जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो कर सकते हो। अगर कोई परस्यूइंग चल रहा, आई एम स्टडी इन क्लास 8 है, आई एम स्टडी इन क्लास 4 है, आई एम स्टडी इन क्लास 9th है, 10th है, आई एम परस्यूइंग 12th है, आई एम परस्यूइंग, ये कुछ भी मतलब जो भी आपकी स्टडी चल रही है आप उसके हिसाब से अपने कैटेगरी से बोलोगे, ना वो बोलोगे जो हम लिखेंगे, वो आपको बोलना नहीं है, आपको वो बोलना है जो आप हो। टीचर ने साफ कहा है, क्या पूछ रहा है टेल मी योर क्वालिफिकेशन, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, ना कि आपको कुछ और बताना है। तो आप कह सकते हो आई एम स्टडीइंग, आई एम STUDYING, या इसको सीधे STUDING, आई एम स्टडीइंग इन क्लास। अब आप क्लास जिस क्लास में पढ़ते हो आपको वही क्लास क्या करना है डाल देना है,
ठीक है, जिस क्लास में भी आप स्टडी करते हो आपको उस क्लास में डाल देना है, या आप कर चुके हो तो आप उसको भी अपने हिसाब से बोल सकते हो, उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये वाला तो जो है लाइन आपको ही कंप्लीट करनी है। इसके बाद देख लीजिए, आपने अपनी क्लास भी बता दी, और सपोज कर लो आपने बता दिया कि मैं इस क्लास मैं 12th में पढ़ता हूँ, फर्स्ट में पढ़ता हूँ, इंटर में हूँ, या 10th में हूँ, या 8 में हूँ, 6 में हूँ, या मैं बीए में हूँ, एमए में हूँ, कुछ एनीथिंग जो भी आपने आपकी एजुकेशन आपने बता दी। अब टीचर उसके बाद क्या पूछेगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, टीचर उसके बाद क्या पूछेगा। जाहिर सी बात है, टीचर जो चीज़ हम सीखने चाहते हैं, टीचर कोई एनीथिंग हो तो वो यही सोचता है भैया आप ये क्यों सीखना चाहते हो, आखिर आपको क्या इससे सीख करके आप करोगे। तो टीचर का भी क्वेश्चन सीधे यही था, वाई डू यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, या वाई डू यू वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश विथ फ्लुएंटली, यानी आप विधिवत रूप से इंग्लिश में बोलना क्यों सीखना चाहते हो। देख लीजिए क्या क्या टीचर कह रहा है। टीचर ने क्वेश्चन पुटअप कर दिया, क्लास क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू लर्न, LEAR, लर्न स्पीक इन इंग्लिश with FLUENTLY। विद फ्लुएंटली होता है मतलब कंटिन्यू बोलते रहना इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या है, तो टीचर ने साफ कह दिया है, उसने कह दिया मेरी क्वालिफिकेशन ये है, तो टीचर ने सीधे क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाई डू वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश विद फ्लुएंटली, यानी आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, इंग्लिश में क्यों बोलना सीखना चाहते हो, आखिर क्या वजह है आप इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हो। देख लीजिए, तो एनीथिंग आप कह सकते हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो कह दीजिए आई एम, कह सकते हो आई हैव अ जॉब, कोई एनी जॉब हो, और देयरफॉर माय इंग्लिश इज वेरी वीक, मेरी इंग्लिश जो है बहुत ही वीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग मी एंड माई इंग्लिश, मैं खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। बिकॉज वेन एवर आई स्पीक इंग्लिश आई हेजिटेट, क्या, यानी जब भी मैं कभी इंग्लिश में बोलता हूँ मैं हेजिटेट हो जाता हूँ, हिचकिचा जाता हूँ, एंड आई कांट स्पीक एनी वर्ड एनी मोमेंट, और मैं एक भी वर्ड जो है बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैं डर जाता हूँ। सो आई डिसाइड आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश एंड वन डे आई स्पीक इन इंग्लिश विथ फ्लुएंटली। तो आप ये कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, तो आपका जो भी है, चलिए यही रख देते हैं इसको ही। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए क्या कहता है, स्टूडेंट्स कहता है भैया माई इंग्लिश ENGLIN is not good because because I am very weak and everybody tease me, tease me। देख लीजिए, आप कह सकते हो माई इंग्लिश इज नॉट गुड, मेरी इंग्लिश जो है अच्छी नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई एम वेरी वीक, क्योंकि मैं इंग्लिश में कैसा हूँ, बहुत ही वीक हूँ। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश भी कह सकते हैं, लेकिन समझने वाला समझ जाएगा। एंड एवरीबडी टीज मी, और सभी लोग क्या करते हैं, मेरी टीचिंग करते हैं, यानी मुझको चिढ़ाते हैं। सो आई डिसाइड DECEIDE I decide I'll कह देते हैं, I'll learn speak
इन इंग्लिश। क्या कह दिया? सो आई डिसाइड था, मैंने निश्चय किया, आई लर्न, ये आ रहा है आपका, ठीक है, आई लर्न स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलना सीखूंगा। क्या करूंगा? इंग्लिश में बोलना मैं सीखूंगा। देख लीजिए उसने क्या कहा, उसने कहा मेरी इंग्लिश बहुत वीक है क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, और सभी लोग क्या करते हैं, मेरी टीचिंग करते हैं, यानी मुझे चिढ़ाते हैं, इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो इंग्लिश को सीखेगा, इंग्लिश में बोलना सीखेगा। इसीलिए वो यहाँ पर क्या है, उसने कहा देयरफॉर आई एम कमिंग हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, प्लीज प्लीज लर्न मी टू स्पीक इंग्लिश, कृपया मुझे इंग्लिश में बोलना सिखा दीजिए। ठीक है, तो पहले तो उसकी बात को कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने कहा, फिर टीचर इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है उसको लिखते हैं, और बिल्कुल ऐसे क्या करना है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट टीचर टॉकिंग कर रहा है। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सभी लेक्चर करेंगे। आज स्टूडेंट्स टीचर्स का ले लिया है, किसी दिन मॉम एंड फादर का ले लेंगे, मॉम एंड सन का ले लेंगे, यानी जितना भी लेक्चर है कम से कम 100-200 लेक्चर धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने 100-200 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए तो इमेजिन कीजिए कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो जाएंगे। मेहनत ही ऐसी चीज है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगी, ट्रबल तो थोड़ा बहुत होगा, बट आपको यू हैव टू फेस एवरीथिंग। क्या है, आपको हर चीज को फेस करना है, सामना करना है। शुरुआत में अगर नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, या वीडियो अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा, आप बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आपको बस सीखना है। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जो लिखा है जाए सीखते रहिए। जब आपका 1 या 2 मंथ हो जाए, रिजल्ट तो आपके सामने आएगा। तो आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं है, समझना है। जितना भी मित्र है, जितना भी स्टूडेंट्स है, कोई भी है, उसको शेयर करो, उससे बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी डीप में ले जाओ, क्योंकि गोल्डन डीप जो नॉलेज है क्या है, आपके लिए डीप नॉलेज लेकर आया है। डीप नॉलेज हम ये नहीं चाहते हैं आप तक ही सीमित हो, हम ये चाहते हैं ये सब कहीं बिल्कुल फैल जाए। एवरीबडी नोज अबाउट दिस चैनल, यानी क्या है, सभी लोगों को इस चैनल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका स्पोकन है, आपका पेट है, आपका जीडी है, आपका एसएससी है, आपका 10th है, आपका 12th है, आपका इंग्लिश ग्रामर है, आपका एनसीईआरटी का लॉन्ग है, हिंदी है, मैथ, यानी हर चीज को कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है। जब एक चैनल इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो आपको भी चाहिए चलो 2-4 लोगों को शेयर कर दें। भाई शेयर से ही तो सब होगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो थोड़ा ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप मेहनत करें हमारे लिए। तो ये तो भाई करना है, लेने देने से सब होता है। चलिए छोड़िए, इच्छा हो तो आप कीजिए, नहीं तो कोई नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में बोलना आ जाए। किसी को आया ना है, आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको आएगा। तो टीचर स्टूडेंट ने साफ कह दिया कि आई लर्न स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज एवरीबडी टीज मी। क्या करता है, सभी लोग मुझे टीचिंग करता है, चिढ़ाता है, क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे। दिस इज बैड, आप कह सकते हो दिस इज पर्सन इज नॉट गुड बिकॉज ही कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो एनीथिंग देखिए, तो एवरीबडी इंग्लिश क्या है, आई लर्न स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, प्लीज। तो PLEASE, प्लीज स्पीक मी, LEARN, लर्न टू स्पीक मी। क्या है, कृपया मुझे बोलना सिखाओ, स्पीक मी इन इंग्लिश, कृपया मुझे इंग्लिश में बोलना सिखाओ। तो देख लीजिए टीचर क्या कह रहा है, इफ यू वर्क हार्ड
come here every day and come here every day and ATT attend my class I'll sure you I'll sure you speak in English I'll sure तो मुझे उम्मीद है I sure मुझे उम्मीद है I am sure that you'll speak in इंग्लिश। देखिए टीचर्स ने देखिए क्या कहा, टीचर्स कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, क्या किया आपने, वर्क हार्ड किया। वर्क हार्ड का मीन है इंग्लिश से ही, लर्न से है, सीखने से है। इफ यू वर्क हार्ड एंड कम हियर एवरी डे, यदि क्या आप प्रत्येक दिन क्या यहाँ आते रहो, एंड अटेंड माई क्लास, और मेरी क्लास को अटेंड करते रहो, आई एम श्योर, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ डैट यू विल स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। टीचर श्योर है। अब आप कितना श्योर हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, यस आई कम डेली, DAILY, स्टूडेंट्स भी श्योर है भैया, श्योर है स्टूडेंट्स, उसने बिल्कुल, क्या है ऐसा होता है ना, जब किसी को चोट लगती है ना, किसी को चिढ़ाया जाता है तो उसके अंदर जो जुनून होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत लोग तो होते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आपको टीच कर दे एनीथिंग